हाय, आज हम करने वाले लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 102 दैट इज़ बाइनरी ट्री लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये BFS ट्रैवर्सल है। ट्रैवर्सल एक टेक्निक होती है, हमारा जो ट्री होता है उसके नोड्स को ट्रैवर्स इन द सेंस बेसिकली हर एक नोड पे एक बार विजिट करना, बस ये। तो ये टेक्निक में हम ब्रेथ वाइज जाते हैं। ब्रेथ इन द सेंस अभी जो नोड करंट में हम है ना, उसके जो भी चिल्ड्रन नोड्स होंगे ना, वो हमारे नेक्स्ट ट्रैवर्सल में आएंगे, और वह सारे जो चिल्ड्रन थे ना, उनके जो भी सारे चिल्ड्रन रहेंगे ना, वो सब नेक्स्ट पूरे ट्रैवर्सल में आएंगे। जैसे इसके कुछ चिल्ड्रंस होंगे, ये भी एक पूरे ट्रैवर्स में आएगा। इसके कुछ चिल्ड्रन होंगे, ये भी पूरे एक ट्रैवर्स में आएगा। इसके जो चिल्ड्रन होंगे वो भी एक सेम ट्रैवर्स में आएंगे। तो ये कितने हो गए थे? 3 ट्रैवर्सल ऐसे। तो अगर इस ट्री में मैं BFS करूँ तो कैसे होगा? मैं ये नोड से चालू करूँगा, दैट वुड बी रूट नोड। ये नोड पे चालू करने के बाद में मैं इस नोड के बाद में ये ट्रैवर्स करूँगा, ये दो नोड, और उसके बाद में ये सब एक लाइन पे। अगर यहाँ पे 4 के आगे 5 6 7 8 होता और यहाँ पे 9 होता, ठीक है। तो ये दोनों एक इस पे आते हैं, एक लेवल पे आते हैं, और ये ऐसे BFS ट्रैवर्सल करता मैं, ऐसे देन ऐसे और देन ऐसे। हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, एल्गोरिथम देखते हैं, राइट। तो पहले क्या करूँगा, मेरे को क्यू चाहिए, तो मैं क्यू बना देता हूँ, ठीक है। इस क्यू में हम क्या करेंगे? नोट्स डालते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इनिशियली मेरे पास कौन सा नोड रहेगा? इनिशियली मेरे पास रूट नोड रहेगा, राइट। मैं यहाँ से चालू करता था ना, तो मेरे को ये नोड पहले क्यू में डालना होगा। ओके, तो पहले मैं ये नोड डाल दिया क्यू के अंदर, ये मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। इसको मैंने नोड को डाल दिया, रूट नोड को। फिर मैं क्या करूँगा, रूट नोड के जो भी चिल्ड्रन होंगे उन सबको करना है हमको। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे साइज स्टोर करेंगे। अभी जो क्यू का करंट साइज था, सपोज मैंने क्यू लिया और क्यू का ऐसे मैंने साइज एक्सेस किया, और फिर मैं लूप करूँगा इस क्यू में तब तक जब तक मेरे को वो ये करंटली होना चाहिए, जो लेवल पे होना चाहिए, जो उसके साइज़ होगा, क्योंकि डायनामिकली चेंज होता रहेगा, राइट, क्यू का साइज़। तो मेरे को ये साइज़ वेरिएबल में स्टोर करके रखना पड़ेगा, सेइंग कि भाई इधर तक आपका एक पूरा लेवल था, एक पूरा ये था, लाइन था, समझते हम कैसे था वो। फिर हम ये साइज़ के थ्रू करेंगे। अभी साइज़ क्या है? 1 है। तो मैं लूप कब तक चलाऊँगा? एक बार चलाऊँगा, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप लगाया मैंने, कैसे? मैंने इसके नोड के लेफ्ट और राइट में, कौन सा बोला? लेफ्ट एंड राइट नोड्स चेक करूँगा। अगर वो रहे तो मैं उसको क्यू के अंदर डालूंगा, ठीक है। मैंने 1 का चेक किया, हाँ इसका लेफ्ट नोड है 2 एंड 3। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये 1 को जब मैंने यहाँ पे निकाला था ना, मैं पहले क्या करूँगा, इसको ये करूँगा, निकालूंगा क्यू में से, मैं उसको एक नोड के अंदर स्टोर करूँगा, मतलब एक नोड के अंदर स्टोर करूँगा, और फिर उसका नोड के लेफ्ट देखूँगा और राइट देखूँगा, और फिर मैं वो कट कर दूँगा क्यू में से। और फॉर लूप के अंदर मैं वो नोड्स जो होंगे ना, उसके जो लेफ्ट या राइट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो करते रहूँगा। मैं वैसे ही नोड पॉप करते रहूँगा, उनके लेफ्ट और राइट देखते रहूँगा, वो होगा हमारे सब एक फॉर लूप के अंदर। ओके, सो क्या करेंगे फिर? मैंने 2 और 3 डाल दिया, तो अभी मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा? इसके अंदर होगा 2 एंड 3। 1 पॉप हो गया था, राइट। वापस से फॉर लूप लगाऊंगा। इस बार साइज़ की वैल्यू क्या रहेगी? साइज़ की वैल्यू रहेगी 2। ओके, 2 रहेगी। अब देखो, जब मैंने यहाँ पे 1 डाला था ना, तो मैंने फिर 1 पॉप किया, फिर मैंने क्या डाला था? 2 डाला था, और फिर मैंने डाला था 3। लेकिन कितना हुआ? वो पूरा एक ही बार रन होना चाहिए था ना हमारे, इसलिए हमने साइज़ के अंदर वो स्टोर कर रखा था। अब इस बार मैं साइज़ के अंदर 2 स्टोर करके रखूँगा, क्योंकि जो साइज़ रहेगी करंटली, तो ये 2 फॉर लूप कितना बार होगा रन? 2 बार रन होगा, ताकि ये दोनों नोड ही कट हो। और ये जो भी नोड कट होगा वो मैं यहाँ पे डालूंगा एक 2D एरे में स्टोरिंग की, भाई ये एक लेवल पे था, इस लेवल पे इतने सारे नोड्स एक साथ थे, वैल्यूज उन सब की डालूंगा मैं। साइज़ 2 के लिए कैसे होगा? साइज़ 2 के लिए पहले मैं नोड लूँगा क्यू में से, क्यू में फिर पॉप करूँगा, तो नोड क्या हो गया? 2 हो गया। मैं फिर इसके लेफ्ट और राइट देखूँगा। नोड के 2 में क्या है? 4 और 5, तो मैं 4 एंड 5 डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं 2 को क्या करूँगा, ये मेरा समझो सपोज आंसर है 2D एरे, मैं इसमें पहले डालता 1। अब मैं क्या करूँगा, एक मैं 1D एरे और ये करता रहूँगा, टेम्परेरी 1D एरे बनाऊँगा, और 1D एरे में पहले डालूंगा 2, ठीक है। फिर मैं नोड का देख लिया 2 हो, मतलब लेफ्ट और राइट भी मैंने क्यू के अंदर डाल दिया, और उसके बाद में वो वैल्यू भी मैंने अंदर डाल दी। तो अब वापस क्या होगा? फॉलो वापस चलेगा, क्योंकि 2 बार चलने वाला था। नोड कितना हो गया अभी? 3rd वाला, ठीक है। अब मैं इसके लेफ्ट और राइट पे देखूंगा, तो इसके लेफ्ट और राइट पे क्या है? 6 और 7। सो मैं यहाँ पे 6 और 7 डालूंगा, ठीक है, क्यू के अंदर। ये मैंने नोड मतलब एक्सेस करने के बाद मैंने पॉप कर दिया था क्यू से। अब ये फॉर लूप यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, इसके आगे नहीं जाएगा। ये नोड्स है क्यू के अंदर, ये भी नोड, ये जब नोड था तभी ये भी नोड्स थे, लेकिन यहाँ पे जाएगा नहीं, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद में मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दी, और ये टेम्प को ना मैं आंसर के अंदर डालूंगा, तभी आंसर में और क्या आ जाएगा? 2,3। ओके, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके में मैं जाऊँगा मैं ये सारे नोड्स के अंदर। अब साइज़ के अंदर कितनी वैल्यू होगी? साइज़ के अंदर होगी 4, बराबर। 4 के में फिर कैसे होगा? फॉर लूप 4 बार रन होगा, बराबर। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले मैं नोड निकालूंगा क्यू में से। क्यू के अंदर अभी क्या होगा? 4 होगा। ओके, ये मैं यहाँ पे नया क्यू बना देता हूँ। 5 6 एंड 7। मैं क्या देखूँगा, 4 के लेफ्ट और राइट में है क्या? 4 के लेफ्ट में है 8, राइट। फिर मैं उसको डाल दूंगा, 8 को क्यू के अंदर डाल दिया। राइट में कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं डालना, ठीक है, नल वैल्यू तो छोड़ दो उसको। फिर हम क्या करेंगे,
मैंने तो बोला था ना, हर बार हम टेम्पररी वैल्यू बनाएंगे, फॉर लूप के पहले बनाएंगे, ताकि फॉर लूप में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि वो सारी एक लाइन में है ना, वो सारी वैल्यूज़ हम एक वेक्टर में स्टोर करके रखेंगे, और फिर उस वेक्टर को फॉर लूप आइटरेट होने के बाद में हम 2D एरे में डालेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा। उसके अंदर सारे ये होंगे, वैल्यूज़ होंगे लेवल वाइज, ठीक है। फिर फोर का क्या, 8 मैंने डाल दिया लेफ्ट में, राइट में मैंने देख लिया कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, टेम्प में 4 डाल दूँगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में मैं अगला लगाऊंगा, ये निकाल दिया मैंने। अब नोड इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 के लेफ्ट और राइट में कुछ है क्या, दोनों कुछ साइड कुछ नहीं है, मैंने सीधा सिर्फ 5 टेम्पररी वैल्यू एरे में डाल दिया। नोड इक्वल्स टू क्या हुआ अभी, 6 के लेफ्ट में क्या है, हाँ लेफ्ट में कुछ है, तो मैंने वो डाल दिया अंदर। राइट में कुछ है क्या, राइट में कुछ नहीं है, फिर मैंने क्या कर दिया, 6 डाल दिया। फिर मैं क्या करूँगा, अभी क्योंकि 4 बार होना था ना, 3 बार हो चुका, अभी 4th बार होगा, अब नोड इक्वल्स टू क्या होगा, 7 होगा। 7 के लेफ्ट राइट में क्या, कुछ नहीं है। उसके बाद में क्या होगा, बस कुछ नहीं, ये करेंगे अपन, 7 डाल देंगे। फिर देखो 4 बार हो गया, क्योंकि साइज़ की वैल्यू कब थी, 4 थी ना, तो 4 बार रन हो गया। अभी वो आई की मतलब जो भी ट्रैवर्सल चल रहा है फॉर लूप का, वो 4 बार रन हो चुका। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये टेम्प को लेंगे हम और ये 2D एरे में डाल देंगे। आंसर अभी कैसे होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 था, 2 3 था, 4 5 6 7 आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, कट हो गया था। फिर अभी ये 2 बचे, अभी हमारे क्यू के अंदर क्या बचा, 8 नोड था और 9 नोड था, बराबर, ये दोनों नोड्स थे। फिर हम करेंगे वही नोड, अभी साइज इक्वल्स टू कितना रहेगा, साइज इक्वल्स टू 2 रहेगा, ठीक है। फिर हम नोड के अंदर क्या है, 8 के लेफ्ट राइट में कुछ है क्या, कुछ नहीं है। मैं क्या करूँगा, फिर से 8 वैल्यू, जैसे मैंने बोला था ना टेम्प, उस टाइम पे बनाया था, टेम्प हम हर फॉर लूप के लिए बनाते हैं, तो उसके लिए हम उसको फॉर लूप के पहले लिखेंगे ना, फॉर लूप के बाहर लिखना पड़ेगा। फिर अब टेम्प में क्या आ जाएगा, 8 वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद में लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है, वापस से आइटरेट करो, क्यू में से हटा दिया था 8 को, फिर मैंने 9 को लाया, क्यू में से हटा दिया। फिर क्या किया हमने, 9 के भी लेफ्ट और राइट में कुछ भी नहीं है, फिर मैंने उसको भी टेम्प के अंदर डाल दिया। फिर ये टेम्प मैं क्या करूँगा, टेम्प इसके अंदर डालूंगा, आंसर के अंदर। और क्योंकि अभी मतलब साइज़ खत्म हो गया था इसके वजह से, मतलब फॉर लूप के जितने भी आइटरेट हो सकता था वो खत्म हो चुका था, इसके बाद में मैं ये प्रोसेस करता था आंसर में डालने का। अब क्योंकि हम देख सकते हैं क्यों क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, ठीक है। इसका मतलब मेरा वो जो ट्री था वो, उसके जितने भी नोड्स थे वो सब ट्रैवल हो चुके हैं। उसके बाद में हम बस ब्रेक कर लेंगे, वाइल लूप खत्म कर देंगे, और उसके बाद में ये जो होगा ना, ये हमारा BFS ट्रैवर्सल होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम, पहले 1 था, 1 लेवल पे था ना, 1 लेवल पे। फिर दूसरा एरे में सेकंड लेवल के, दैट इज़ ये वाला लेवल। फिर उसके बाद में ये क्या है, ये 3rd लेवल पे, दैट इज़ ये वाला लेवल। फिर हम क्या है, 4th लेवल पे, दैट इज़ ये वाला लेवल। तो ये सब लेवल वाइज आता है। तो यहाँ पर अगर हम कोड देखें तो सिंपल, अगर समझो एम्प्टी रहा अपना ये जो भी है, मतलब जो इनपुट में ये आ रहा है, रूट आ रहा है, अगर वो नल रहा तो हम एक एम्प्टी 2 डायमेंशनल एरे रिटर्न करवा के दे देंगे, जो कि यहाँ पे हमने बनाया था, ये एम्प्टी रहेगा ना इनिशियली। तो फिर क्यू बनाया, क्यू का डेटा टाइप क्या होगा, जो भी नोड का डेटा टाइप होगा वही क्यू के अंदर वही हम डाल देते हैं ना। मैंने बोला था कि हम सीधा नोड्स ही डाल रहे हैं वो क्यू के अंदर, इसके वजह से क्यू का डेटा टाइप होगा ट्री नोड, ठीक है। क्यू हमारा नेम है बस। फिर उसमें मैंने बोला था इनिशियली हम रूट नोड डालेंगे क्यू के अंदर। फिर हम देखेंगे जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है, आप पहले मैंने बोला था ना कि साइज स्टोर करके रखेंगे हम लोग, ठीक है। हमने साइज स्टोर करके रखा क्यू डॉट साइज। फिर मैंने बोला था कि हम टेम्पररी एरे बनाएंगे, वो यहाँ पे बना दिया। अब ये जो भी साइज होगा ना, इस वेरिएबल के जितना हम ये करेंगे, फॉर लूप रन करवाएंगे, क्योंकि क्यू में हम बार बार वैल्यूज डालते रह रहे थे ना, लेकिन हमको तो वो एक लेवल वाइज चाहिए था, तो इसलिए हम इनिशियली उस क्यू की साइज स्टोर करके रख रहे थे एक वेरिएबल में, ताकि हमारे पास वो रहे। यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे 2 3 था, लेकिन 4 5 6 7 पे आ रहा था ना, लेकिन हमको यहाँ तक ही चाहिए था ना, एक इस पे एक फॉर लूप पूरा, इसके वजह से हमको ये इनिशियली स्टोर करके रखना पड़ा था साइज। फिर हम वो यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर लूप हमने I2 साइज तक चलाया, सॉरी 0 to साइज तक चलाया। फिर हमने देखो हर बार हमको नोड पॉप करना पड़ेगा क्यू में से, जो भी उसके फ्रंट में होगा, तो हम नोड लेंगे, नोड के अंदर क्यू के फ्रंट में जो भी नोड होगा ना वो डालेंगे, क्यू में से वो हटा देंगे। फिर हम बस चेक करेंगे कि नोड के लेफ्ट में अगर कोई नोड है तो हम क्या करेंगे, वो क्यू के अंदर डालेंगे, बस ये चेक करने के लिए कि नोड के लेफ्ट में कुछ नल वगैरह तो नहीं है। ऐसा अगर नल निकला तो वो नहीं डाल सकते हम, तो वही अगर रहा कुछ तो फिर हम क्यू के अंदर डालेंगे, क्यू डॉट पुश नोड ऑफ लेफ्ट। फिर हम देखेंगे राइट साइड में कुछ है क्या, अगर रहा तो फिर हम वो क्यू के अंदर वो भी डालेंगे, और टेम्प के अंदर हम हर बार नोड की वैल्यू डालते रहेंगे, राइट। और इसके बाद में मैंने क्या बोला था, ये जब भी लूप खत्म हो जाएगा फॉर लूप, ये चीज़ ये टेम्प हम आंसर के अंदर डालने वाले थे, राइट। आंसर क्या है मेरा, एक 2D एरे। टेम्प क्या था मेरा, सिंगल डायमेंशन एरे, तो मैं सिंगल डायमेंशन एरे 2D एरे में डाल सकता हूँ। तो भाई बस ये फॉर लूप जब खत्म होगा उसके बाद में मैंने आंसर डाल दिया, मतलब आंसर डॉट पुश बैक कर दिया टेम्प के अंदर। अब वो टेम्प के अंदर हर लेवल पे जितने भी वैल्यूज़ होंगे ना, वो हर लेवल के हिसाब से होंगे, ऐसे हर एक लेवल के हिसाब से होंगे, इसकी वजह से मैं वो टेम्प आंसर के अंदर डाल रहा हूँ। सो ये एंड ये वाइल लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक क्यू एम्प्टी ना हो जाए।
एंड बस इसी तरह समझो ये रूट नोड्स हैं, ठीक है। हम क्यू के यूज़ की वजह से हम यहाँ पे पहले ये ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम ये ट्रैवर्स करेंगे, फिर हम ये ट्रैवर्स करेंगे। पहले हमने एक नोड डाला था, ठीक है, वो नोड हम उधर उतना ट्रैवर्स करेंगे उसके लेफ्ट और राइट कितने वो देखने के लिए। फिर हमने ये इसका लेफ्ट और राइट में डालते डालते ये देख लिया था, ठीक है। फिर ये दोनों नोड मतलब यहाँ पे 2 है ना, तो हम साइज़ इक्वल्स टू 2 रखेंगे क्योंकि क्यू की साइज़ जितनी रहेगी उतनी रहेगी। फिर हम ये दोनों के जितने भी राइट और लेफ्ट चिल्ड्रंस होंगे वो डालेंगे सारे क्यू के अंदर। फिर उसके बाद में ये साइज़ हम स्टोर करके रखेंगे, ये सारे ट्रैवर्स नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे और इनके लेफ्ट और राइट जो भी रहेंगे चिल्ड्रंस वो हम क्यू के अंदर डालेंगे और यही हम डालते डालते रहेंगे। और टेम्प हम यूज़ करेंगे ये वैल्यू स्टोर करने के लिए। फिर जब ये वाला ट्रैवर्स खत्म हो जाएगा फिर हम आंसर के अंदर डाल देंगे वो टेम्प, फिर हम ये डालेंगे, फिर उसको आंसर के अंदर डाल देंगे, फिर हम ये लेंगे, फिर उसको आंसर के अंदर डाल देंगे। सो या दैट्स इट।